अगर तुम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और तुमने एक अच्छा ब्रोकर नहीं चुना है तो शायद तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा ब्रोकरेज देने में चला जाएगा। और मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक ज्ञान की बात बता देता हूँ कि जो नए ट्रेडर है ना, उनका स्टॉप लॉस से ज्यादा पैसा ब्रोकरेज में चला जाता है। तो अगर तुम लोग सच में अपना पैसा जलाना नहीं चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को मार्केट में पॉपुलर 5 ऐसे ब्रोकर के बारे में बताऊंगा। उसमें से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि तुमको कौन सा ब्रोकर चुनना है और कौन सा ब्रोकर तुम्हारे लिए सुटेबल है। तो चलो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए 5 बेस्ट ब्रोकर कौन से हैं और उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट और सुटेबल ब्रोकर रहेगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने मैकबुक के स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बना के रखा है ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे मैंने फॉरेक्स मार्केट के 5 सबसे पॉपुलर ब्रोकर को रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सएम है, डेल्टा एक्सचेंज है, कॉइनडीसीएक्स है, वेंटेज है और बाइनेंस है। ये जो पांचों है ना, ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में आप ना इसी पांचों में से किसी एक में अपना अकाउंट बनाओ ताकि आप सेफ रहो। तो चलो हम इन पांचों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सुटेबल होता है। और ये चीजें मैंने आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि आपको कौन से ब्रोकर में अपना अकाउंट बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है ना, वो अकाउंट टाइप्स है। मतलब क्या है ना, ये जो एक्सएम है, डेल्टा एक्सचेंज है, कॉइनडीसीएक्स है, वेंटेज है, फिर बाइनेंस है, इसमें क्या रहता है ना, आपको अलग अलग टाइप्स के अकाउंट देखने को मिलते हैं कि मतलब किसी अकाउंट में स्प्रेड ज्यादा लगता है, मतलब ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, किसी अकाउंट में कुछ बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सएम है ना, इसमें 3 टाइप के अकाउंट देखने को मिलते हैं। पहला तो है स्टैंडर्ड, दूसरा अल्ट्रा लो और तीसरा है शेयर्स। तो ये जो शेयर्स अकाउंट है ना, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का 2 ही अकाउंट है, एक स्टैंडर्ड एक अल्ट्रा लो। एक्सएम में स्टैंडर्ड और अल्ट्रा लो अकाउंट जो है ना, इसमें हम लोग इंडिविजुअल मतलब हम लोग अपना अकाउंट बना के और ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो स्टैंडर्ड अकाउंट है इसका अलग बेनिफिट्स है और वही अल्ट्रा लो अकाउंट जो है ना, वो उसका अलग बेनिफिट्स है। एक्सएम का जो स्टैंडर्ड अकाउंट है ना, इसमें आपको 100% का बोनस मिल जाता है। मतलब अगर आप $100 इसमें डिपॉजिट करते हो ना, तो $100 और आपको ट्रेड करने के लिए मिलता है। वही जो अल्ट्रा लो अकाउंट है ना, इसमें कोई भी बोनस नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको स्प्रेड्स मतलब जो ब्रोकरेज है ना, वो स्टैंडर्ड अकाउंट से कम लगता है, मतलब आधा लगता है स्टैंडर्ड अकाउंट से। वही जो डेल्टा एक्सचेंज है, इसमें आपको एक ही अकाउंट देखने को मिलता है जो कि है सिंगल स्टैंडर्ड अकाउंट। और कॉइनडीसीएक्स में भी आपको एक ही अकाउंट रिटेल अकाउंट देखने को मिलता है। वही बेंटेज में भी आपको 3 टाइप के अकाउंट देखने को मिलते हैं। पहला तो है रा, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा है प्रो। और हमारे लिए, हमारे आप जैसे लोगों के लिए मतलब इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो कि रा और स्टैंडर्ड वेंटेज अकाउंट ओपन करता है। बाकी इसी तरह बाइनेंस में देख लेते हैं, तो बाइनेंस में भी 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, ये प्रो होता है। और बाइनेंस में ये दोनों जो अकाउंट होते हैं ना, ये इंडिविजुअल मतलब हम जैसे लोगों के लिए होते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि जैसे अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट इसका ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको मतलब नॉलेज है तो आप इसका प्रो अकाउंट ओपन करो। अब दूसरी चीज पे हम आते हैं, इसके स्प्रेड्स मतलब ब्रोकरेज। तो दोस्तों जो ब्रोकरेज है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो नए ट्रेडर है ना, उनका स्टॉप लॉस से ज्यादा ब्रोकरेज लग जाता है महीने का। अगर आप देखोगे तो देखो जो एक्सएम है ना, इसमें स्पेड्स बेस मतलब ब्रोकरेज लगता है। आप समझो जैसे आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसमें आपका जो ब्रोकरेज लगेगा ना एक्सएम में, वो ज्यादा लगेगा। वहीं अगर आपका मार्केट जो है ना, वो थोड़ा कम वोलेटाइल है, तो यहाँ पे जो आपका स्प्रेड्स या फिर ब्रोकरेज है ना, वो कम लगेगा। मतलब ये जो ब्रोकरेज लग रहा है इसमें ना एक्सएम में, ये मार्केट के हिसाब से लगता है कि कितना वोलेटाइल है और कितना मतलब वोलेटाइल नहीं है। वहीं डेल्टा एक्सचेंज में 0.01% से लेके 0.05% तक लगता है, प्लस इसमें 18% जीएसटी भी लगता है। वहीं कॉइनडीसीएक्स में भी 0.1% से लेके 0.2% तक लगता है, प्लस इसमें भी 18% जीएसटी लगता है ब्रोकरेज में। तो जो डेल्टा एक्सचेंज और कॉइनडीसीएक्स है ना, इसमें आपका ब्रोकरेज सबसे ज्यादा लगता है। मतलब अगर 1 लॉट आप बीटीसी ले रहे हो ना, तो इसमें आपका लगभग 7 से 8 हजार रुपए ब्रोकरेज में चला जाएगा। वहीं बेंटेज जो है, इसमें 2 टाइप के, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, तो इसमें 2 टाइप के ब्रोकरेज भी होते हैं। स्प्रेड्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्प्रेड्स बेस, जैसा एक्सएम में है कि मार्केट जब वोलेटाइल रहेगा तो इसमें स्प्रेड ज्यादा लगेगा, और कम वोलेटाइल रहेगा तो इसमें स्प्रेड कम लगेगा। वहीं एक होता कमीशन बेस, मतलब आप चूज कर सकते हो कि आपको 0 कमीशन वाला अकाउंट ओपन करना है स्प्रेड बेस वाला, या फिर आपको कमीशन वाला करना है स्प्रेड बेस नहीं करना है, ये आप चूज कर सकते हो बेंटेज में। वहीं बाइनेंस में बात करें तो 0.1% लोअर विथ बीएनबी, मतलब 0.1% तक इसमें आपका ब्रोकरेज लगता है। तीसरा जो है वो भी काफी इंपोर्टेंट ऑप्शन है, जो कि है डिपोजिट। देखो अगर आपको फॉरेक्स में
में ट्रेड करना है तो आपको इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, चाहे फॉरेक्स कर रहे हो चाहे इंडियन कर रहे हो, ब्रोकर में आपको पैसा रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको यूपीआई और क्रिप्टो एक्सचेंज में मिल जाएगा, और डेल्टा एक्सचेंज में भी यूपीआई और क्रिप्टो मिल जाता है, वहीं कॉइन डीसीएक्स में भी यूपीआई और क्रिप्टो मिल जाता है, बेंटेज में भी यूपीआई और क्रिप्टो मिल जाता है। लेकिन बाइनेंस में आपको यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको क्रिप्टो का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको यूएसडीटी खरीद के फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो ये एक्सएम में जो है ना, अगर आप एक्सएम में डिपॉजिट करोगे ना तो एक्सएम बोलता है कि 24 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में आपका जो डिपॉजिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली एक्सएम यूज करता हूँ और कंटिन्यू में डिपॉजिट करता रहता हूँ, तो मैं बता दूं कि इतना टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 घंटे में जो आपका डिपॉजिट किया पैसा ना वो आ जाता है। और एक्सएम में मिनिमम डिपॉजिट जो है ना वो शायद स्टैंडर्ड का 3000 रुपए है, वही अल्ट्रा लो अकाउंट का जो है वो 8000 रुपीज है। मतलब बाकी वही डेल्टा एक्सचेंज की बात करें तो इसमें आपका ना कुछ ही टाइम में, मतलब अगर आपने तुरंत डिपॉजिट किया तो तुरंत इसमें पैसा डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह कॉइन डीसीएक्स में भी आपका तुरंत ही पैसा डिपॉजिट हो जाता है। वही बेंटेज का बात करें तो इस टाइम बेंटेज में यूपीआई प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अगर आपका बेंटेज अकाउंट है तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी आप यूपीआई से डिपॉजिट ना करें, क्रिप्टो वगैरह से अगर आप कर पाते हैं ना तो आप बेंटेज में क्रिप्टो से डिपॉजिट करें, क्योंकि यूपीआई का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बेंटेज का। बाकी हो सकता है सही हो जाए। वैसे भी बेंटेज पहले जब था तो मतलब वही 12 घंटे से लेके 48 घंटा ये भी बोलता था, लेकिन 3 से 4 घंटे में इसका पैसा आ जाता था, मतलब डिपॉजिट हो जाता था। वही बाइनेंस में जैसा आपको पहले बताया कि क्रिप्टो या यूएसडीटी से करेंगे तो तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाता 5 से 10 मिनट में। इसी तरह हम बात कर लेते हैं विड्रॉल की। तो देखो एक्सएम में जो है ना, जिस तरह आप डिपॉजिट करते हो उसी तरह आप विड्रॉल भी कर सकते हो यूपीआई और क्रिप्टो से। और इसमें जो विड्रॉल करोगे ना वो अमाउंट एक्सएम बोलता है, जैसा कि आप डिपॉजिट करते टाइम 12 से 48 घंटे बोलता है, उसी तरह आपका विड्रॉल करते टाइम भी 12 से 48 घंटा एक्सएम बोलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर मतलब विड्रॉल करते हो ना तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे में आ जाता है, लेकिन कभी कभी पेमेंट होल्ड हो जाता है तो 12 से 15 घंटे भी लग जाते हैं विड्रॉल होने में एक्सएम में। बाकी डेल्टा एक्सचेंज जो है इसमें भी आपका मतलब 2-3 मिनट के अंदर आ जाता है पैसा, मतलब विड्रॉल हो जाता है। इसी तरह कॉइन डीसीएक्स में भी पैसा 2-3 मिनट के अंदर डायरेक्ट आपके अकाउंट में विड्रॉल हो जाता है। और जो बेंटेज है, बेंटेज का यूपीआई प्रॉब्लम है, नहीं तो ये भी सही है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो से बेंटेज में विड्रॉल करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाइनेंस में जो है ना वो क्रिप्टो और यूएसडीटी को सेल करके ही आप विड्रॉल कर सकते हो, मतलब P2P होता है, मतलब यूएसडीटी आप सेल करोगे तो आपको उसमें INR पैसा मिल जाता है। बाकी इंटरफेस की बात करें तो एक्सएम का एकदम सिंपल और क्लीन इंटरफेस रहता है। बाकी इसका एंड्रॉइड ऐप भी है, तो आप ऐप से ट्रेड वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो ऐप वगैरह तो सबका मतलब पांचों जो है ना, पांचों का मिल जाता है जो ऐप है। बाकी सबका एकदम ना क्लीन है, मतलब सिंपल यूआई जो है ना, आप चाहे वेबसाइट इनका ओपन करोगे चाहे ऐप ओपन करोगे ना तो सबका यूआई एकदम क्लीन है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप फंस जाओगे ट्रेड करते में, आपको समझ में नहीं आ रहा कोई ऑप्शन। तो सबका यूआई क्लीन है, आप चेक कर सकते हो खोल के। बोलोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका दे दूंगा। तो नेक्स्ट है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। तो देखो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि क्या है ना, जब आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो ना तो कोई ब्रोकर है ना बहुत ज्यादा आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो दोस्तों जो अकाउंट ओपन प्रोसेस है ना वो एक्सएम में जो है ना वो थोड़ा मतलब मुझे लेंदी टाइप में लगता है, क्योंकि क्या है ना, एक्सएम में अकाउंट ओपन करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, वेरिफिकेशन के बाद आपका पूछता है कि इनकम क्या है, उसके बाद कभी कभी क्या रहता है इसमें आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट वगैरह भी लगाना पड़ता है, तब आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। इसी तरह डेल्टा एक्सचेंज में भी करना पड़ता है और कॉइन डीसीएक्स में भी ये सब करना पड़ता है। लेकिन वही बेंटेज में और बाइनेंस में जो है ना इसमें एकदम इजी है, मतलब 2-3 स्टेप में ही आपका अकाउंट खुल के वेरीफाई हो जाता है। इसमें आपका सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड से अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। वही बाइनेंस में तो सिर्फ पैन कार्ड से अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाता है। तो मुझे अकाउंट ओपनिंग के मामले में ना बेंटेज और बाइनेंस ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी ये एक्सएम, डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डीसीएक्स भी मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है ना, बस थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है अकाउंट का मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग करोगे तो आप एक बार देख लेना। अकाउंट ओपनिंग के बाद है ट्रेड्स, मतलब आप किस किस चीज में ट्रेड कर सकते हो। तो देखो जो एक्सएम है ना इसमें क्रिप्टो और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, मतलब क्रिप्टो में हो जाता है बीटीसी, इथेरियम। इसी तरह कमोडिटी में होता है गोल्ड, सिल्वर या फिर ऑयल, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो आप इन दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो एक्सएम में। वहीं जो डेल्टा एक्सचेंज है ना इसमें क्रिप्टो, कमोडिटीज और मिम कोइन एक होता है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह कॉइन डीसीएक्स में भी इन तीनों में ट्रेड कर सकते हो। और बेंटेज में जो है ना, बेंटेज में आप क्रिप्टो और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह बाइनेंस में आप क्रिप्टो और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। भाई थोड़ा बाइनेंस मैं यूज नहीं करता हूँ ये ट्रेड करने के लिए, तो अगर इसमें कुछ गलती हो रही होगी ना तो आप मेरे को ना कमेंट में बता देना कि बाइनेंस में हम क्रिप्टो और कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये चीज
चीज आप मेरे को एक बार बता देना। नेक्स्ट आता है रेटिंग, मतलब एक बिकी एफएक्स करके वेबसाइट है, वहां पे जाके आप इन सब का रेटिंग देख सकते हो कि 10 में से कितना रेटिंग किसको मिला है, मतलब कौन सा ब्रोकर बेस्ट है इंडिया में, तो वो चीज आप देख सकते हो। बिकी एफएक्स करके वेबसाइट है, उस पर जाओगे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो एक्सएम है ना, बिकी एफएक्स ने यहाँ पे 10 में से 9.1 पॉइंट मार्क्स दिए हैं। वहीं डेल्टा एक्सचेंज का मुझे नहीं मिला इस वेबसाइट पे, और कॉइन डीसीएक्स का भी नहीं मिला। आप लोग जाके सर्च करना और बताना। इसी तरह बेंटेज के जो है ना, बेंटेज का 10 में से 8.71 स्कोर हुआ है, और वहीं बाइनेंस का भी मुझे नहीं मिला। तो इन तीनों का आप लोग ढूंढ सकते हो इस वेबसाइट पे जाके, बिकी एफएक्स करके। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। इस पे आप क्लिक करोगे ना, बिकी एफएक्स, देखो आ गया। तो ये साइड है, यहाँ पे जाके आप ढूंढ सकते हो, और यहाँ पे वो आपको उस ब्रोकर के बारे में अच्छी तरीके से बता देता है। तो दोस्तों यही था टॉप 5 फॉरेक्स बेस्ट ब्रोकर इन इंडिया, मतलब इंडिया के पॉपुलर 5 ब्रोकर को मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया। तो अगर आप लोग नए नए फॉरेक्स ट्रेडिंग करने आ रहे होगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। बाकी मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा वो सबसे पहला जो है एक्सएम। एक्सएम बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको ब्रोकरेज भी कम लगता है, और इसमें जो आपका इंटरफेस है वो भी आपको अच्छा खासा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो आपको चार्ट मिलता है ना, वो ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट मिलता है। और मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हर नए पुराने ट्रेडर को आइडिया हो गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाते हैं। बाकी इसके बाद अगर आप इसमें नहीं ओपन करना चाहते तो मैं बेंटेज को रिकमेंड करूंगा, लेकिन बेंटेज में यही इस टाइम यूपीआई प्रॉब्लम है, तो आपको क्रिप्टो से पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डीसीएक्स भी अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनमें क्या है ना, इसमें ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगते हैं। तो अगर आप लोग नए ट्रेडर हो ना, तो जो ब्रोकरेज फीस है ना, वो आपका कमर तोड़ देगा, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स और डेल्टा एक्सचेंज दोनों में अच्छा खासा ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि ये इंडिया में एफयूआई रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ।